आज इस 20वीं सदी में विमान आविष्कार करने का क्रेडिट हम सब जिसको देते हैं वो है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स मतलब विल्बर राइट और ऑरविल राइट। 17 दिसंबर 1903 में सबसे पहले विमान का एक रोल मॉडल प्रिपेयर किया था और उस दिन ही उस विमान से विल्बर राइट अपने 4th अटेम्प्ट में 59 सेकंड्स तक हवा में रहने में सक्षम हुआ था। इसलिए इस दोनों को विमान आविष्कार करने का फुल क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में विमान यानी फ्लाइंग रथ का अस्तित्व बहुत पहले से ही था। जहाँ तक विमान आविष्कार करने का बात है, राइट ब्रदर्स आज से सिर्फ 100 साल पहले विमान का फर्स्ट मॉडल प्रिपेयर किया था, लेकिन वही हमारे पूर्वज आज से कई लाखों साल पहले प्रॉपर विमान तैयार करने में सक्षम था। हमारे पूर्वज द्वारा तैयार किया गया विमानों में सबसे पॉपुलर और एडवांस विमान था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान इस नाम को सुनते ही सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम मन में आता है वो है लंकाराज रावण। हम सभी सोचते हैं पुष्पक विमान लंकाराज रावण के सिर्फ एक लौता रथ था जो हवा में उड़ सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। लंकाराज रावण के पास ऐसे बहुत सारे रथ थे जो हवा में उड़ सकता था, लेकिन उन सारे रथों में से पुष्पक विमान सबसे ज्यादा एडवांस था। इसीलिए रावण हमेशा इस रथ को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता था। इस रथ का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी अपने हाथों से किया था। बाद में इस रथ को विश्वकर्मा जी ब्रह्मदेव को दे दिए थे और ब्रह्मदेव से ही ये रथ प्राप्त हुआ था संपत्ति के देवता कुबेर को। लंकाराज रावण जब स्वर्ग में आधिपत्य पाने के लिए स्वर्ग पे हमला किया था, तब रावण युद्ध में कुबेर को पराजित करके इस रथ को लंका में ले आए थे। माता सीता को अपहरण करने के समय रावण इस रथ का यूज किया था। पक्षी रथ जटायु का मरने का सबसे बड़ा कारण था ये रथ। अगर रामायण में ये रथ नहीं होता तो शायद राम और रावण का कभी भी युद्ध ही नहीं होता और माता सीता का हरण भी। बहुत सारे रथों में से ये रथ ही रावण का फर्स्ट चॉइस था, क्योंकि इस रथ को अपने मन मुताबिक बहुत ही छोटा और बड़ा किया जा सकता था। ये रथ सिर्फ सोचने पर ही किसी को भी कहीं पे भी ले जाने में सक्षम था। एग्जाम्पल में अगर किसी ने भी इस रथ में बैठ के सोचा मेरे को अयोध्या टू लंका जाना है, तो सिर्फ सोचने पर ही ये रथ उसको लंका तक पहुंचा देता था। सिर्फ इस धरती में ही नहीं, ये रथ किसी को भी दूसरी आयाम में ले जाने में सक्षम था, जिसको हम सभी साइंस के लैंग्वेज में मल्टीवर्स कहते हैं। मल्टीवर्स का मतलब ऐसा एक यूनिवर्स जो काफी हद तक हमारे यूनिवर्स जैसा ही है, सिर्फ इस यूनिवर्स के टाइमलाइन को छोड़ के। मल्टीवर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में मिलती है, जैसे श्री कृष्ण के बचपन में कृष्ण और ब्रह्मदेव की स्टोरी, और रामायण काल में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के अंगूठी की स्टोरी। पुराणों के अनुसार पुष्पक विमान आज इस जमाने में फाइटर जेट के तरह ही बहुत ही तीव्र वेग से उड़ सकता था। चलाने वाले की सुरक्षा के लिए इस विमान में बहुत सारे वेपन यानी अस्त्र मौजूद रहते थे, जो जरूरत आने पर शत्रु को मार गिराने में सक्षम था। मतलब इस जमाने में फाइटर जेट और कार्गो प्लेन का एक कंप्लीट मिक्सर था उस टाइम का पुष्पक विमान। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ रामायण काल में ही उड़ने वाला रथ का जिक्र है, तो बधाई हो, आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में भी ऐसे बहुत सारे रथ का प्रमाण मिलती है जो उड़ने में सक्षम था। जैसे ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर का रथ जो हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर उड़ता रहता था। यहाँ तक भी कौरवों के पास ऐसा एक आर्मी था जो हमेशा फ्लाइंग रथ से युद्ध करता था। गांधार शकुनी के पास भी ऐसा ही एक रथ था, जिसका अवशेष आज से कई साल पहले अफगानिस्तान में मिला है। मुझे पता है आप ये सोच रहे हो अफगानिस्तान और भारत तो अलग अलग कंट्री है, तो शकुनी का रथ का अवशेष कैसे अफगानिस्तान में मिल सकता है? तो भाई आपका सवाल बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि उस टाइम में अफगानिस्तान नाम से कोई भी अलग कंट्री नहीं था। अफगानिस्तान भी भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा था, और आज का अफगानिस्तान महाभारत टाइम में गांधार राज्य नाम से जाना जाता था, जिसका शासक था शकुनी। तो यहाँ पे मैक्सिमम संभावना ये बनती है अफगानिस्तान में जिस रथ का अवशेष प्राप्त हुआ था वो गांधार राज शकुनी का ही था। मैं दावे के साथ इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बाद में जब इस रथ का कार्बन डेटिंग किया गया था, तब इस रथ को आज से तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुराना बताया गया था, और आज से 5 से 6 हजार साल पहले द्वापर युग यानी महाभारत युद्ध के समय काल था, और जहाँ पे रथ का अवशेष प्राप्त हुआ था वहाँ पे तब चलता था गांधार शासन। रामायण और महाभारत में ऐसे बहुत से रथ का अवशेष मिलती है, लेकिन सबसे घातक और दिव्य विमान पुष्पक विमान का क्या हुआ था, क्या आप जानते हो? नहीं ना? वीडियो में जुड़े रहिए, बताता हूँ। पुराण के अनुसार रावण के मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम ने इस रथ को प्रॉपर पूजन के बाद कुबेर के पास लौटाने के लिए गए थे, लेकिन कुबेर ने इस रथ को प्रभु श्री राम को भेंट स्वरूप दे दिए थे अयोध्या लौटने के लिए। इस रथ से ही माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए थे। लेकिन इसके बाद इस रथ का क्या हुआ था, ना ही इसका जिक्र किया गया है विमान शास्त्र में, ना ही रामायण में। हो ना हो ये रथ प्रभु श्री राम के मरने के बाद सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के पास लौट आए थे। अगर प्रभु श्री राम के मृत्यु के बाद ये रथ ब्रह्मा जी के पास नहीं लौट आया था, तो शायद ये रथ धरती पे ऐसा किसी स्थान पे है जहाँ पे मनुष्य अभी तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है? आप चाहे तो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।